हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं होलीलैंड को तो काफी सारे बंदे जानते ही होंगे। और इसका जो ऑनलाइन प्राइस चल रहा है अमेजोन पे 11,490 रुपए का चल रहा है। भाई मैंने इसको परचेस किया है 5,000 रुपए में। वो मैंने कैसे परचेस किया है आपको वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा। और परचेस भी किया है तो आप देख रहे हैं जैसे सील्ड पैक, तो सील्ड पैक ही मैंने परचेस किया है। तो भाई इतना हैवी डिस्काउंट कैसे मिला, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ भाई, मेरा जो रोड का माइक मैं अभी यूज करता हूँ, जो अभी आप वॉइस भी सुन रहे होंगे, ये एक्चुअली रोड गो माइक से मैं शूट कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि भाई थोड़ी सी बैटरी बैकअप उसके अंदर मेरे को कम लग रहा है, तो मैंने इमरजेंसी के लिए फिलहाल ये खरीदा है। कुछ टाइम बाद मैं स्विच करूंगा इसके अपग्रेड मॉडल पे। तो भाई मैंने भी पहले आपके जैसे मैं रिव्यू जैसे कि आप देखते रहते, मैं भी आपकी तरह रिव्यू देख रहा था। तो मेरे को ये 11,490 रुपए की रेंज में मेरे को बढ़िया माइक लगा। ये वर्थ इट माइक है क्योंकि इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन भी है। अगर इसकी बैटरी बैकअप की बात करें वो भी है। जैसे हम रोड का गो माइक यूज करते हैं उसके अंदर इनबिल्ट मतलब जैसे पावर बैंक कहें तो वो नहीं आता, इसके अंदर वो सब चीजें आती हैं। तो भाई उस चीज को देखते हुए मैंने इसको परचेज कर लिया। चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट निकलते हैं वो देखते हैं। आखिर मैंने इतना हैवी डिस्काउंट लिया तो कैसे लिया वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें निकलती है, सबसे पहले तो अगर बात देखें, एक भाई कैरी बैग निकलता है। ये मेरे को बहुत प्यारा लगता है, जो कि रोड वाले नहीं देते। भाई इसके अंदर क्या होता है, हम अपना माइक कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसके अंदर जो हमारी अलग अलग केबल होती है, मतलब जो माइक के अंदर केबल यूज करते हैं, वो सारी केबल हम इसके अंदर रख सकते हैं चार्जिंग केबल के साथ साथ। ओपन करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, ये चैन की जो क्वालिटी है नो डाउट ये भी अच्छी है। और ऊपर होलीलैंड की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग दिख रही है होलीलैंड की। इसको जैसे ही हमने यहाँ से इसको ओपन किया, सबसे पहले तो ये हमारी यहाँ पर जो आती है कैप जो होती है हमारी, जो नॉइस कैंसिलेशन के लिए होती है, 2 कैप आती हैं। इसको यहीं पे रख देते हैं। उससे पहले एक एसेसरीज क्या आती है वो देखेंगे। एसेसरीज की अगर बात करें तो भाई यहाँ पर मैं जैसे कि ये देख पा रहा हूँ, ये वाली एसेसरीज ये रही। ये जो एसेसरीज आती है हमारी DSLR कैमरा के लिए आती है। और ये वाली जो हमारी केबल होती है एसेसरीज के अंदर, ये आती है भाई हमारी मोबाइल से रिकॉर्ड करने के लिए। मतलब दोनों केबल इसके साथ लेनी पड़ती है और किसी की तरह अलग से लेनी नहीं पड़ती। भाई एक तो ये चीज निकली और साथ में निकलती है भाई एक ये टाइप सी केबल। ये टाइप सी जो केबल आप देख रहे हैं, ये इसको चार्ज करने के लिए काम आती है। केस जो है इसका वो भी चार्जेबल है। आगे दिखाता हूं मैं आपको। उसके अंदर कुछ चीजें जैसे कि मैं देख रहा हूं, ये मैनुअल वगैरह कुछ इसके अंदर निकले इस टाइप से। ये मैनुअल वगैरह के अंदर पूरा का पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है कि किस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या चीज है क्या नहीं, वो पूरी डिटेलिंग इसके अंदर बताई गई है। कोई भाई ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, इस मैनुअल को पढ़ के वो समझ भी सकते हैं। चलिए इसको एक तरफ रख देते हैं। बाकी इंडिया में इतने इंटेलिजेंट है, मुझे मालूम है कोई भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद जैसे कि देख रहे हैं मॉडल नंबर इसके ऊपर कैटलॉग के ऊपर लिखा है और M1 ये कहलाता है। इसको मैं एक तरफ रख देता हूं। इसके बाद ये भाई इधर से पूरा कंपार्टमेंट खाली हो चुका है। इधर के बाद हमारा जो अगर इसकी बात करते हैं तो इसके ऊपर एक रैप चढ़ा हुआ है। इस रैप को हटा के भी फेंक देते हैं और इस बॉक्स को एक साइड रख देते हैं, एसेसरीज को एक साइड रख देते हैं। तो भाई सुंदर सा ये केस आ गया। और केस के अंदर जैसे कि मैं इसको ओपन कर पा रहा हूं, यहाँ पर आपको 4 इंडिकेटर दिख रहे होंगे। इंडिकेटर हमें बताते हैं कि हमारे केस के अंदर कितनी बैटरी बची है, वो हमें बताते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां से आपको दिखा देता हूं जैसे आप देख रहे होंगे। इसके बाद भाई इसकी चार्जिंग की बात करें तो नीचे से टाइप सी केबल दी गई है। और टाइप सी की अगर बात करें तो एक केबल इसी के जो साथ निकलती है उससे हम इसको चार्ज कर सकते हैं, यहां लगाकर इस टाइप से। अब इसके नीचे एक छोटा सा इंडिकेटर दिया है। वो किस लिए दिया है यार, वो मैं आपको बता ही देता हूं जब इतना बता रहा हूं तो भाई ये जो इंडिकेटर दिया है ये मेरी समझ में नहीं आया ये क्यों दिया है। यहाँ पे कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं है। जैसे ही मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया, यहाँ पे जो हमारा चौथा वाला जो पॉइंट होता है LED का, वो हमारा यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, टिक 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 ब्लिंक कर रहा है। चलिए वो तो भाई हमें चार्जिंग कैसे होनी है वो तो हमें पता चल गया। इसके बाद इस बॉक्स को जैसे ही हम यहाँ से ओपन करते हैं, इसकी अगर बात करें तो ये भी मैग्नेटिक बॉक्स है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये मैग्नेटिक बॉक्स है। और जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, यहाँ से जैसे इसके बारे में मैंने कैटलॉग के अंदर पढ़ा था, इसको बाहर निकालते ही ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए वो देखते हैं। जैसे ही मैंने बाहर निकाला भाई इसको, यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाता है। यहाँ पर इसके अंदर एक पॉली बैग लगा हुआ है और एक यहाँ पर लगा हुआ है। ये किस लिए लगा हुआ है, अगर इसको डायरेक्ट आप यहाँ पे रखेंगे तो ये चार्ज नहीं होगा। इसको चार्ज करने के लिए आपको इस तरह से यहाँ से इसको हटा देना है और इसको आपको फेंक देना है, या इसको कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। मैंने तो फिलहाल इधर लगा लिया, ये रहा। ये देखो लाइट की हमारी LED है वो भी सेफ हो गई है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे इसी तरह से हम इसको यहाँ से भी हटाएंगे और यहाँ से हटाने के बाद हम इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो भाई ये है हमारा एक रिसीवर। इस रिसीवर को अगर चार्ज करना है तो यहाँ पर हम लगाएंगे और यहाँ लगाने के बाद भाई ये रहे। अब इसके अंदर 3 इंडिकेटर जो दिए गए वही आपको ये बताते हैं कि ये वाला जो हमारा रिसीवर है ये इस टाइम पे चार्ज हो रहा है। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ऐसे इधर वाले, चलिए मैं सबका पॉली बैग फटाफट से हटा लेता हूं।
1 minute later. तो भाई मैंने सबका यहाँ से फटाफट से हटा लिया है। इसको जैसे ही मैं बाहर निकाल के यहाँ पर रखता हूँ, ये हमारा ब्लू लाइट जल रही है। अभी आप देख रहे होंगे ये लाइट ब्लिंक कर रही है, और जैसे ही मैंने इसको यहाँ से बाहर निकाला तो ये पेयरिंग हो गया। ये देखो ये पेयरिंग हो गया। एक हमारी लाइट जो थी वो ब्लिंक अभी भी कर रही है, और एक लाइट हमारी स्टिल हो गई है। जो हमारी लाइट स्टिल हो गई है मतलब ये बताती है कि ये पेयर हो गया। और ये जैसे ही मैं दूसरा बाहर निकालता हूँ तो ये दूसरा भी पेयर हो जाएगा। अभी आप इसके अंदर देख रहे होंगे, इसके अंदर ग्रीन आ रही है दोनों के अंदर, और इसके अंदर ब्लू आ रही है। तो भाई वो क्यों आ रही है? क्योंकि यहां से मैंने इसको लॉन्ग प्रेस करूंगा तो वो हमारी लाइट मतलब ब्लू हो जाएगी। अब ब्लू जो हो जाएगी वो नॉइस कैंसिलेशन पे चला जाएगा। ये देखिए मैंने एक सिंगल क्लिक है, एक्चुअली लॉन्ग प्रेस नहीं करना, सिंगल क्लिक अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो ये जो है हमारा ये पहुंच जाता है हमारा ब्लू लाइट पे। तो ये जो नॉइस कैंसिलेशन है वो इस टाइम पे इसके अंदर खत्म हो चुकी है। तो इसको एक साइड रखते हैं। यहाँ पर साइड रखने के बाद पहले इसी के फीचर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर इसके अंदर देख रहे होंगे आपको बटन दिख रहे होंगे। ये जो बटन है ये DVI जो होता है, DB सेट करने के लिए, जैसे आपको DSLR के अंदर कितनी वॉइस चाहिए वो हर एक उसके अंदर होती है, 1 2 3, मतलब इस टाइप से। अब इसके अंदर अगर एक छोटी सी LCD होती है तो उससे हमें पता चलता है कि इस टाइम पे हमने कौन सी DVI के अंदर इसको सेट किया हुआ है, जो कि हमारे रोड माइक के अंदर आती है। इसके अंदर कोई भी LCD नहीं आती, इससे ऊपर वाला जो मॉडल होता है उसके अंदर आती है। ऐसे इधर से एक इन्होंने दिया है। अब इसको कैसे पता चलेगा हमें कि कौन से मोड पर है, चलिए उसका भी पता लगाएंगे, किसी ना किसी तरह तो पता चलेगा। और आप अगर चाहते हैं कि हाँ इसको अगर बिना इसके केस के अगर हमें इसको चार्ज करना है तो भाई उसके लिए भी दिया गया है। टाइप-C तो आजकल हर किसी के फोन में होता है। टाइप-C अगर हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, हम इससे अपना रिसीवर भी चार्ज कर सकते हैं एंड माइक भी चार्ज कर सकते हैं। दोनों चीजें इससे चार्ज हो जाती हैं। इनकेस अगर 1% कभी आपकी इसकी बैटरी की खत्म हो जाती है, बैटरी की या खराब हो जाती है, इनकेस या केस ही खो जाता है, तब भी आपके माइक वर्क करने वाले हैं। आप चाहते हैं कि इनको बाहर निकालें और या ऑटोमेटिकली कनेक्ट ना हो, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक ऑन ऑफ का स्विच दिया है। ये जो ऑन ऑफ स्विच देख रहे हैं इसकी मदद से आप इसको मैनुअल कर सकते हैं। तो भाई ये था इसके अंदर, जो कि ये मैंने यहाँ से इस तरीके से इसके अंदर लगा दिया है, और ये था। अब मैं इसको अपने DSLR में भी यूज कर सकता हूँ, मोबाइल में भी यूज कर सकता हूँ, हर जगह पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अब इसकी अगर आखिर बात करें कि भाई ये मेरे को 5000 में कैसे मिला है, तो भाई मैं आपकी तरह मैं भी सर्च कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक डील OLX पे सर्च कर लिया जाए। कई भाई ऐसे होते हैं कि वो ले लेते हैं और उनको समझ में नहीं आता तो वो OLX पे सेल कर देते हैं। तो एक ऐसी डील मुझे मिली, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं इन्होंने 9000 रुपए इसके लिख रखे थे, मैंने उनको 5000 उनको बोला कि मैं 5000 में आपसे ले सकता हूँ। तो भाई मेरी डील हो गई इनसे डन, और डील डन के बाद भाई मैंने इससे ये वाला परचेस कर लिया है। तो भाई मैं तो इससे लेके खुश हो गया हूं। इसके बाद अगर इसको कंपैरिजन वाली बात है तो आप मुझे बताइए, मैं रोड माइक से इसको कंपैरिजन करके दिखा दूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वो मुझे बताइए, अगर आप रोड पसंद है तो वो भी बताइए। इसकी अगर वॉइस क्वालिटी वाली बात है तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी वॉइस क्वालिटी सुना देता हूं। 4 hours later. तो भाई अगर इस कैटलॉग की बात करें ना, इसकी करें या इसकी करें जिस पे M1 ये लिखा हुआ, भाई मैंने इसको बहुत अच्छे से चाट लिया है। चाटने में मेरे को लगे इसको आधा घंटा, मगर मैं आपको पूरा बता सकता हूँ इस माइक के अंदर क्या क्या खूबी है और क्या क्या नहीं है। सारे सैंपल भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर बात करें, देखो मैंने नीचे अभी तक माइक रखा हुआ था, आपको थोड़ी वॉइस वैसी लग रही होगी। मैं इसको यहाँ लगा लेता हूँ, ये मेरे बटन के पास है। अब इस टाइम पे बात करें तो मैं इस टाइम पे रोड के माइक से बात कर रहा हूँ। इस टाइम पे क्या क्वालिटी आ रही है ये आपके सामने बहुत अच्छे से। अब इसको हम स्विच करते हैं अपने इस वाले माइक के ऊपर, मगर इसके अंदर माइक के साथ साथ है ना हमारा कैमरा भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले कैमरे पे मेरे पे इतनी लंबी OTG नहीं थी, मतलब सॉरी 3.5 mm वाली जो OTG होती है वो नहीं थी। यहां पर मैं आपको चेक कराने वाला हूं। इसकी बात है फिलहाल मैं इसको स्विच ऑफ कर देता हूं। स्विच ऑफ क्या, इसकी बात है मैं फिलहाल साइड में रख देता हूं और इसको मैं कर लेता हूं यहां से ओपन। भाई जैसे ही मैं यहां से इसको ओपन करता हूं तो ये कुछ इस टाइप से दिखता है, और दिखने के साथ साथ ये जो माइक है जैसे ही मैं इसको बाहर निकालता हूं इसके अंदर आती है 2 ब्लू लाइट। जो 2 ब्लू लाइट आती है वो क्यों होती है वो पूरी अच्छी डिटेलिंग में मैं आपको बताऊंगा। मैंने 3.5 mm केबल इसके अंदर लगा दिया, और ये जो इस टाइम पे चल रहा है वो मेरे ऊपर वाले कैमरे से चल रहा है। फिलहाल अभी ये वाली वॉइस मैं नहीं सुन पा रहे आप, इसी की वॉइस आ रही है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, हमने जैसे ही इसको निकाला यहाँ से तो ये हमारा जो है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन, ये जो ग्रीन हो गया ना ये पहुंचा हुआ है हमारा नॉइस वाले मोड पे, मतलब नॉइस कैंसिलेशन वाले मोड पे। तो इसको पहले हम यहाँ से हटा देते हैं। तो चलिए अभी ये वाला जो माइक है ये हमारा ऑन हो चुका है, इसके अंदर ग्रीन लाइट है, ये पहुंचा है हमारा मोनो मोड पे। इसको क्या करना होगा, ये साइड में जो बटन दिया गया है इसके ऊपर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, यहाँ वाला जो इसके अंदर बटन दिया गया है ये देख रहे हैं आप M/ वो और उसके बाद माइनस, ये क्या काम करने वाला है। इसको जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे यहाँ से, और ये ग्रीन लाइट की अगर बात करें तो ये ग्रीन लाइट हो जाएगी भाई हमारी ब्लू के अंदर कन्वर्ट। ये मोनो से हमारा स्टीरियो पे पहुंच गया। स्टीरियो क्या होता है, जैसे कि मैंने अब ये दोनों निकाले हुए हैं, अब आप सुन पा रहे होंगे हेलो 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 हेलो
समीर, हेलो 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 समीर। तो ये आपको अगर आपने हेडफोन लगा रखा होगा तो आपको इस कान से उस कान में जा रही होगी। तो इसके लिए हमें कई भाइयों को ऐसा होता है कि स्टीरियो नहीं चाहिए होता, मुझे भी स्टीरियो जाहिर सी बात है नहीं चाहिए, तो एक को मैं उसी में रख देता हूँ। इसको मैं पहले मोनो मोड पे इसको पहुंचाऊंगा, फिर मेरे को M- वाला जो है इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा इस तरह से, और ये मेरी लाइट जो है ये मेरी पहुंच गई है ग्रीन पे। अब चलिए इसकी तरह मैं इस माइक को लगाता हूं अपने कॉलर पे यहाँ पे, और बटन के पास मैंने बिल्कुल लगाया है। इसकी जो अभी इस टाइम पे आप क्वालिटी सुन पा रहे हैं, ये आपके सामने क्या क्वालिटी आ रही है बहुत अच्छे से आप जान रहे होंगे आवाज़ की। और अगर फैन की बात करें तो ऊपर एक फैन भी चल रहा है, जो कि उसकी स्पीड की बात करें वो 3 की स्पीड में चल रहा है। अब इसके अंदर जो बटन दिए गए नॉइस कैंसिलेशन वगैरह या किस टाइप से वो दिए गए, चलिए मैं सुना देता हूँ। क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन बाहर तो बहुत अच्छे से काम कर सकता है, इनडोर की अगर बात करें तो उसके अंदर थोड़ी बहुत आवाज़ का मतलब मजा सा नहीं आता। चलिए सबसे पहले उसी की बात करेंगे। इसके अंदर एक येलो कलर का बटन है, येलो कलर का मैंने बटन प्रेस किया और यहाँ पर ये जो लाइट है ये ग्रीन हो गई है। लगाता हूँ इसको कॉलर पे, तो भाई इस टाइम पे मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से सुन पा रहे होंगे किस टाइप की आपको आवाज़ आ रही है। ये था इसका नॉइस कैंसिलेशन मोड। आउटडोर की बात है तो आउटडोर में थोड़ी आवाज़ थोड़ी बढ़ सकती है, अच्छी मतलब आवाज़ की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो सकती है। इसको नॉइस कैंसिलेशन फिलहाल हटा लेते हैं, तो ये नॉइस कैंसिलेशन से मैंने इसको हटा दिया है। इसकी अगर बात करें, अब इसके फीचर की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं, ये जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, तो यहाँ पर लिखा है M1 लिखा है और यहाँ पर एक लिखा हुआ है प्लस का निशान है, एक पे माइनस एक पे प्लस है। अब ये माइनस प्लस क्या काम करता है, जैसे DVI होती है उसका थोड़ा कम या ज़्यादा, जैसे मैं रोड में यूज़ करता था उस टाइप से। अब इसको अगर मैं एक बारी माइनस में दबाऊंगा या प्लस में दबाऊंगा तो वॉइस आपके सामने। चलिए सबसे पहले प्लस की बात करते हैं। जब भी आप केस से बाहर निकालेंगे ये मिड पर रहेगा। मैंने इसको एक बार प्रेस कर दिया, एक बार प्रेस करने के बाद अब आपको वॉइस क्वालिटी आपको समझ में आ रही होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई होगी, लाउड हो गई होगी, हो सकता है थोड़ी बहुत फट भी रही हो, वो भी हो सकता है। बाकी मैंने इसके ऊपर अभी कोई नॉइस कैंसिलेशन वाला जो कैप होता है वो बिल्कुल नहीं लगा रखा। बाकी इसके बाद दोबारा से मैं माइनस दबाता हूँ, अब दोबारा से हमारी आवाज़ मिड में पहुँच गई है। अब एक बार मैं फिर दबाऊँगा तो मिड से वो लो पर आ जाएगी। अब मैंने इसको एक बारी फिर प्रेस कर दिया है, अब मेरी जो वॉइस है वो बिल्कुल लो पे चली गई है, और लो पे जाने के बाद अब आपको सैंपल है वो बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा होगा कि किस टाइप का सैंपल सुनाई देता है। इसके बाद चलिए अभी यही सैंपल की बात करें तो मैं इसको लगा लेता हूँ अपना रोड के माइक को मैंने ऊपर लगा लिया है। अब आप रोड के माइक से सैंपल सुन सकते हैं कि किस टाइप का आ रहा है। इसको अगर आपको दोबारा से रीसेट करना है, आप भूल गए कि यार ये कौन से मोड पे मैंने सेट किया था, मेरा लो मोड है या हाई मोड है या मिड है, तो उसके लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, आपको इसको केस के अंदर रख देना है। और जैसे ही आप इसको केस से बाहर निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही आपको मीडियम वाले मोड पे मिलेगा। दोबारा से हम इसके अंदर 3.5 mm लगाएंगे, उसके बाद हमारा माइक एकदम रेडी हो गया। तो भाई यही थे इसके अंदर फीचर। चलिए एक बार मैं आपको फिर स्विच करके सुना देता हूं। ये मैंने जैसे इसको नीचे वाला बटन दबाया, ये लो पर चला गया। अब लो पे जाने के बाद आप मेरी सैंपल सुन सकते हैं किस तरह का है। अब ये मैं दोबारा से दबाता हूं तो ये मिड पे चला गया। अब आप भी सैंपल सुन सकते हैं किस तरह की मेरी वॉइस आ रही है। अब मैंने एक बार और दबाया तो ये हाई पे चला गया। तो हाई पे जो चला गया भाई, हाई पे तो मेरे हिसाब से वॉइस थोड़ी फट सकती है, मैं कह नहीं सकता मगर फट सकती है। तो मैं इसको चलाने वाला हूँ भाई मिड पे चलाने वाला हूँ। जब भी मैं केस से बाहर निकालूंगा मेरा मिड वॉल्यूम बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो भाई अब आपने दोनों की वॉइस सुन ली होगी, अब आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर वाला मॉडल है जो 30,000 के आसपास आता है उसका रिव्यू वाली बात है और कंपैरिजन वाली बात है, रोड के साथ करना चाहते हैं या इसके साथ करना चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि मैं अपने इस रोड वाले माइक के साथ बनाऊं तो मैं वो भी बना दूंगा कि दोनों में क्वालिटी किसकी बेटर है। क्योंकि ये जो रोड का माइक है ये 28-30 हजार के आसपास आता है, ये जो माइक है 11,500 के आसपास आता है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था। तो भाई जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने आपको होलीलैंड का जो माइक था जो कि विद पावर केस आता है, मैंने उसकी पूरी डिटेल बता दी है, वॉइस क्वालिटी वगैरह क्या रहने वाली है वो सारी चीजें मैंने दिखा दी है और आपको बता दी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शायद और कोई भाई इसको परचेज करने के लिए सोच रहे हो, उनको ब्रांड न्यू माइक मिल जाए 5,000 रुपए में, तो वो कितनी अच्छी डील आपके लिए रहने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।